आदत के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो असल मसला इकोनॉमिकली वो इस वक्त चाइना का है, जो असल बर्डन है। जो हमारे पास $7 बिलियन $8 बिलियन का भी हमने पेमेंट करनी है, वो चाइना की पेमेंट है, ना अमेरिका की है, ना बरतानिया की है, ना IMF की है, ना वर्ल्ड बैंक की है, ना एशियन All the other countries put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline. हम देख रहे हैं कि IMF ने हमसे शर्तें मनवा ली हैं। डॉलर 285 का हो चुका है। स्टेट बैंक ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया, लेकिन कर्जे की किस्त मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा है। India is the greatest partner of our recovery and stabilization. जो honestly speaking I feel ashamed in a way कि हम लोगों को इस पॉइंट पर आना पड़ा है। तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये UN की रिपोर्ट। सारा वेस्ट इंडिया के पीछे खड़ा हुआ है और इंडिया इस वक्त आप देखिएगा ग्लोबल साउथ का चैंपियन बन के बाहर निकलेगा। हर मुल्क की बात होगी स्वाय पाकिस्तान। तो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर अली ने भारत के लिए क्या विचार व्यक्त किए हैं। जिस तरीके से श्रीलंका एक क्रूशियल सिचुएशन में था, उसको निकालने में हमने कैसा योगदान दिया, उसको लेकर वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान अब भी जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, चाइना ने उस पर और प्रेशर बना दिया है। चाइना अपना लोन वापस लेने की डिमांड कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच गई है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। चाइनीज एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने एक बात पाकिस्तान के हवाले से मईशत के बारे में कही, और मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील अशेम्ड इन अ वे कि हम लोगों को इस पॉइंट पर आना पड़ा है कि चाइना की एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री को भी ये बात करनी पड़ रही है कि जी तमाम के तमाम मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें, तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। ये अब हमें बाकियों को बताना पड़ रहा है, जो बाकी हैं वो हमें बता रहे हैं कि जी हमारी पार्टीज को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। फिर कहा है कि जी चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों की बुनियाद परस्त पॉलिसियां पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुल्कों की माली मुश्किलात का बायस हैं और पाकिस्तान की मईशत और समाजी तरक्की में सबको मुत्तफिका तौर पर कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना पड़ेगा। वी शुड नो दिस। हमें मुबशर लुकमान साहब ये खुद पता होना चाहिए। कोई बाहर का आके हमें IMF हमें बता रहे हैं आपने अपनी इकोनॉमी कैसे सीधी करनी है, चाइना हमें बता रहे हैं कि जी आके पाकिस्तान की मदद करें, यानी किधर जा रहे हैं हम। इसहाक डार साहब 200 रुपए के ऊपर डॉलर लेकर आने लगे थे, आज 300 तक पहुंच गए। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान के ऊपर जो असल मसला इकोनॉमिकली वो इस वक्त चाइना का है, जो असल बर्डन है। जो हमारे पास $7 बिलियन $8 बिलियन का भी हमने पेमेंट करनी है, वो चाइना की पेमेंट है, ना अमेरिका की है, ना बरतानिया की है, ना IMF की है, ना वर्ल्ड बैंक की है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। और पिछले 3 महीने में जितने भी पैसे लगे हैं हमारे, और हमें India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other countries put together had not done what India had done for us. 3.9 billion worth of US dollar worth of credit line had given us a lifeline to fight another day, and we have fought together. So we are very, very grateful for India. We are in discussion with India to accept the Indian currency as a common legal currency to work with. So we hope that that will strengthen and integrate both economies and allow people-to-people contact and more movement. So we are grateful for what India had done, and we see what India is rising, and we want to rise together. Our inflation is under control. Rupee is stabilized. The queues are no longer there. Tourism has bounced back, and Sri Lankans have started to send their funds back through the normal channels, and therefore a relatively a good situation. So it is the foundation for stability, and along with that we are expecting the IMF EFF program to come through end of this month, hopefully. So with that I think we are back on track for recovery. और इसी के साथ एक चीज ये कही जा रही है कि तकरीबन 5 मिलियन पीपल जो है पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि उनको फैमिन का सामना करना पड़े। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि ये किसने कहा है। ये UN की रिपोर्ट को कोट करके किसी जर्नलिस्ट ने कहा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, यानी कि ये पाकिस्तानी के जर्नलिस्ट। देखें, हम तो अगर बात कर रहे हैं तो आज भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ये फरमा रहे हैं कि जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि डिफॉल्ट हो जाएगा। क्या इसहाक डार साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अपने डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को ये फरमा रहे हैं कि वो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है?
हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट हैं? क्योंकि ये तो जनाब आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि दिवालिया निकल चुका है, पाकिस्तान हैज बीन डिफॉल्टेड, उन्होंने खुद बोला ये। तो आप उनको कह रहे, आप पहले अपने लोगों को तो रोक लें, यानी क्या? अच्छा, मेरी एक और बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ बहुत ही कमाल की बात है कि अगर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अभी भी इतनी ज़बरदस्त कोशिशें करें, और वो उनका ये कहना है जो उन्होंने कहा, बता देती हूँ कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, अब वीक में होते हैं 7 डेज, ठीक है, 7 डेज में 6 डेज में आप डेट बता देते कि इसको हमारा जो है वो IMF के साथ हो जाएगा एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि हमारा जो टॉक्स हैं वो कंक्लूड हो गई हैं और पाकिस्तान ने सारी शराइत, तमाम कंडीशंस मान ली हैं। आप इस बिना पर ये कह रहे हैं, अभी तक ये तो होते 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 कई महीने गुजर गए, IMF के साथ टॉक स्टार्ट हुए कितने दिन हो गए, और अभी भी आप ये कह रहे हैं। हाँ, उनकी तरफ से ये कह दिया जाता फिर तो आप ये कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है उनकी तरफ से, तो आप कैसे इस चीज का लाजमी स्टैंप लगा रहे हैं कि ये कंपल्सिव है ये चीज के जनाब वो जो है वो हो जाएगा? हो सकता है वो उस पर कुछ और कह दें। तो अगर एक हफ्ते के बाद भी, यानी ये जो वो दिन कह रहे हैं 5-6 दिन के बाद भी IMF ने कोई और कंडीशन कर दी या उसके बाद भी पैसे ना मिले, तो फिर आप स्टैंप समझ रहे हैं जो बात कही जा रही है। इसको तज्जिया निकाल बेचारे डरते डरते कह रहे हैं, हम भी डरते डरते इसलिए कह रहे हैं हमें कह दिया जाएगा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट, फौरी तौर पर आप कह देंगे, यानी हम कोई बात खबर आई है तो खबर चलेगी नहीं क्या पूरी दुनिया में? अब मैं आपको बताती हूँ किसने ये कहा है, ये जो फेमिन की बात की है ये है जनाब रूपर्ट स्टोन, और रूपर्ट स्टोन TRT के जर्नलिस्ट हैं ये, और अभी और भी आपको इंट्रोडक्शन इनका देती हूँ। इन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा है द UN warns that about 5 million people will be close to famine in the coming weeks as Pakistan's economy collapses and inflation rises, ये उनका कहना है। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने साथ में जो ये कोट किया है, तो जो UN की रिपोर्ट है NPR.org उसको। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही थी, पाकिस्तान किस तरीके से एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में पाकिस्तान को चीन की तरफ से एक झटका लगा है। आपको बता दूं कि चीन पाकिस्तान के बीच चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनना था, जो कि पता नहीं कब बनेगा, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या रीज़न था इस प्रोजेक्ट का, और अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। और चाइना को भी अब इनडायरेक्टली लग गया है कि यार ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि चाइनीज़ पर इतने अटैक होते हैं और पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरीके से ख़राब हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट अब कभी कंप्लीट हो पाएगा। हालांकि चाइना ने गवादर पोर्ट में कुछ बिल्डिंग और पॉली हाउसेस बनाकर छोटी छोटी लौकी और छोटे छोटे कद्दू वगैरह उगाए थे, जिसकी पिक्चर आने के बाद काफ़ी हंसी उड़ी थी, और बहुत सारे छोटे मोटे पोर्ट में मतलब थोड़ा बहुत काम तो किया उन्होंने, रोडें वोडें बनाने के प्रयास किए हैं, जो पहले से सड़कें थी वहीं पर रोडें बनाने के प्रयास किए हैं, और ट्रेन व्रेन लाइन बिछाने की प्रोजेक्ट बहुत सारे थे, जिसको लेकर पाकिस्तान बोलता था कि हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पहुँचेगी, ये कंप्लीट हो गया वो हो गया, मतलब इस तरीके की बातें होती थी। आपको भी पता है चाइनीज़ कॉरिडोर को लेकर कितने सारे वीडियो डाले गए हैं और कितनी सारी मतलब डिबेट हो चुकी है इंडियन मीडिया पे भी कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान पंचर बनाएगा चाइनीज़ वाहनों के या ढाबा खोलेगा, इनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो नहीं रही। अब ऐसा है कि चाइना ने जो लोन दिए थे इनको अब वो वापस मांग रहे हैं, और इस टाइम पे मांग रहे हैं जब पाकिस्तान के पास वैसे भी पैसा सर्वाइव करने के लिए भी नहीं है। तो अब पाकिस्तान के साथ होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। इसी सिचुएशन में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर भारत को शुक्रिया बोल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक फंसे थे एक आफत में, उस आफत से निकलने के लिए भारत ने जो प्रयास किए थे उसके लिए वो शुक्रिया बोल रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल